एवरीवन। बच्चों, आज हम जो एक्सरसाइज शुरू करेंगे वो होगा 2.5। तो आप अपनी बुक निकाल लिए, पेन और नोटबुक। चलिए तो फटाफट हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के इजी कि आप कभी भी चाहें तो इस क्लास को देख कर के अगर किसी क्वेश्चन को भूल गए हैं तो उसको कर लें। इसी के लिए मैं इन सारे वीडियोस को डालती हूँ। एक्सरसाइज से 2.5 में यहाँ क्वेश्चन है, अ लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्जेस ऑफ फिक्स्ड मंथली फी। यहाँ एक फिक्स्ड मंथली फी है और उसके बाद है एडिशनल कॉस्ट डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल। ये दोनों एसेस किया जा रहा है। एक स्टूडेंट है जो ये ले रही है, क्या ले रही है, ये लर्निंग प्लेटफॉर्म को ले रही है। जबकि आजकल आप देख रहे हैं ना, तमाम तरह के यूट्यूब चैनल्स पे आपके क्लासेस चल रहे हैं ऑनलाइन। इसमें है कि कुछ जैसे ही वो प्लेटफॉर्म को यूज़ करना शुरू किया तो उसका कुछ फिक्स्ड हो रहा है और उसके बाद जो एडिशनल लिया जा रहा है उसके भी फिक्स्ड कुछ चार्जेस हो रहे हैं। तो बेटा वो स्टूडेंट जो है ना, वो 10 मॉड्यूल्स ले रही है और उसको 400 रुपया बिल देना पड़ रहा है। और फिर एक और उस केस है जिसमें 14 मॉड्यूल ले रही है तो उसको जो बिल है वो ये आपका हो जा रहा है 500। तो आपको मैं इसके बारे में बता रही हूँ और आपको करना क्या है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी इसके टर्म में लिखना है। पहले आप केस लिख लीजिए कि हमारे पास दो बातें हैं। पहले क्या है तो देखिए, पहले जब ध्यान से देखिएगा बेटा, लिख करना है आप ही को। जब x की वैल्यू 10 हो रही है, क्या मैंने कहा, जब x की वैल्यू 10 हो रही है तो y कितना हो जा रहा है, 400 हो रहा है। और जब x की वैल्यू 14 हो रहा है तो y की वैल्यू 500 हो रहा है। और आपके जो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है ना, वो कह रहा है कि y इज इक्वल टू आपको करना है x प्लस बी। एक्चुअली इस बार सीबीएसई ने पैटर्न ही गजब बना दिया। अब आपके पास ना लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में ये इक्वेशन बनेगा, देखते जाइए। देखिए, जब हमने क्या कहा 10 है तो y कितना है, 400। y कितना है बेटा, 400। यहाँ आप लिख दो ऐसे कि 400 इज इक्वल टू a इंटू 10 प्लस b। आपके पास ये इक्वेशन बन जा रहा है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और यहीं पर इसको भी पुट कर दीजिए। यहाँ पे 500 हो जा रहा है, कब बेटा, जब 14 a और ये x हो रहा है 14 प्लस b। ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन हो गया। मैं आपको एलिमिनेशन मेथड बता रही हूँ बेटे, इसमें b भी एक जैसा है ना, तो आप ये साइन चेंज कर लीजिए और इसको एलिमिनेट कर दीजिए। 14 से जब आप 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको -4a मिलेगा और यहाँ पे 500 से 100 को, 500 से 400 को, तो आपको मिलेगा -100। अब आप ऐसा करिए कि -100 अपॉन -4 कर लीजिए और इसको कैंसिल करेंगे तो आपको मिलेगा कितना, 25। बेटे ये तो वैल्यू हो गई आपकी 25 ए की। अब आपको बी निकालना है, तो ये दो इक्वेशन है ना, कहीं पर भी आप वैल्यू रख लीजिए, आपको मिल जाएगा बी। जैसे हमने लिखा इसमें 400 इज इक्वल टू ए इंटू 10 प्लस बी। अब आपके पास ये ए है ना 25, यहाँ लिख दीजिए 25 इंटू 10 प्लस बी इज इक्वल टू 400। बेटे अब आपके पास पे इसको 400 है ना, आप यहाँ लाइए 250। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए 400 से। आप 250 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा कितना, 150। इस तरह से आपका जो आंसर हो गया बेटा, कितना हो गया, ये हो गया है आपका 150। इस तरह से बेटे आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। तो चलिए, आप लोग कर रहे हैं ना, वेरी गुड बेटा, करते चलिए। मेरी कोशिश है कि मेरे सारे बच्चों को क्वेश्चन करने आ जाए। अगला है कि एक जिम का चार्जेस है, फिक्स्ड मंथली फी और एडिशनल कॉस्ट।
वो आवर वाइज है बेटे। इसमें आपके दिए हुए हैं 10 आवर्स और वॉज कितने रुपीज़ 800। ऐसे ही है 15 आवर और एडिशनल है 1100, उसको भी सेम आप करिए। पहले केस नोट करिए। आपके पास सबसे पहले क्या लिखेंगे आप कि जब x की वैल्यू 10 है तो y कितना है बच्चा 800 है। और जब x की वैल्यू कितनी है 15 है तो y कितना है 1100। इसको भी आप वैसे ही करोगे ना, किसके टर्म में करना है आपको ax प्लस b के पैटर्न में आपको लिखना है। आप यहाँ लिख दीजिए 800 और यहाँ क्या करेंगे बेटा, यहाँ लिखिए ऐसे, ठीक है। अब नेक्स्ट आप 1100 कर लीजिए और यहाँ a के जगह पे क्या करिएगा आप ऐसे लिखिए 15 प्लस b। ओके, अब अभी आपने किया था ना एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेट करिए। अब आप इसको कैंसिल किया और 15 से 10 को करेंगे तो आपको -5 है और यहाँ पे क्या मिला आपको 300। ओके, -300 चूंकि नीचे का बड़ा है। a इज इक्वल टू -300 अपॉन -5, इसको कैंसिल कर दीजिए 60। a की वैल्यू आपको 60। बेटा b निकाल लोगे ना, चलो b निकाल के मुझे बताना। ओके बेटा, चलो अब अगले क्वेश्चन में बढ़ूँ क्या, थर्ड। अब देखिए थर्ड भी, क्योंकि आज थोड़ा फास्ट करिए आप लोग, आज तो मैं ग्राफ भी आपको करना सिखाऊंगी। देखिए बेटे, कंसीडर द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फॉरेनहाइट। इसमें दो केसेस दिया है और डिग्री सेल्सियस ऐसे करके दिया है। देखिए मैं लिख रही हूँ, आप लोग भी अपनी नोटबुक पे लिखते चलिए। देखिए बेटे, डिग्री सेल्सियस और यहाँ है ए डिग्री फॉरेनहाइट प्लस डी। केसेस देखिए बेटे, आपका कह रहा है 32 एंड 0। तो ये जो आप 0 देख रहे हो ना बेटे, यहाँ सी है और ये ए है। ओके बेटा, ऐसे ही एक और 212 और 100, इसमें भी बताइए ये सी और ये है ए। ओके ना, चलिए वैल्यू पुट कर दिया जाए इस पे तो कितना मिलेगा बेटा, ये 0 हमने लिख देना, 0 इज इक्वल टू 32f प्लस बी। ओके, जैसे x y रख रहे थे उसी टाइप में हम इसको भी रखेंगे और यहाँ आप 100 लिख लीजिए, 100 इज इक्वल टू 212f प्लस बी। आगे बढ़े क्या, चलिए माइनस करिए, इसको कैंसिल किया, कितना आएगा यहाँ पे माइनस करेंगे आप तो 180f माइनस आए, नीचे का बड़ा है और यहाँ आपको मिला -100। ठीक है ना, यहाँ अब आप फाइंड आउट कर लीजिए, 100f इज इक्वल टू -180 अपॉन -100। ये 0 कैंसिल करिए और ये माइनस भी कैंसिल कर दीजिए, ये हटिए। मैंने कुछ गलत लिख दिया ना, यस 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 यस, ओके सॉरी। f इज इक्वल टू -100 अपॉन -180, कैंसिल, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18। आपको f की वैल्यू कितनी मिल गई 5/9। ठीक है, कितना मिला 5/9। इस तरह से आप c भी निकाल लोगे, यहाँ वैल्यू पुट करोगे आपका c निकल जाएगा। इस तरह से बेटे आपका जो है 2.5 कंप्लीट हुआ। अब सभी लोग ग्राफ की एक नोटबुक लेकर के बैठ जाइए, मैं अगला एक्सरसाइज 2.6 भी बता दे रही हूँ। बेटे ग्राफ लेकर आ गए आप लोग, चलिए एक्सरसाइज आप डाल लीजिए 2.6। ठीक है, इसको ये ग्राफ ड्रॉ करना है। देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन मैं बता दे रही हूँ, एक दो क्वेश्चन मैं बता दूंगी, आप लोग आराम से करिएगा। इसमें दिया है y इज इक्वल टू 4x, उसके बाद है y इज इक्वल टू 2x और है y इज इक्वल टू x। देखिए पहला मैं सॉल्व करना सिखा रही हूँ, y इज इक्वल टू 4x कैसे करेंगे। आप एक टेबल बना लीजिएगा जिसमें कम से कम आप 3 सॉल्यूशन तो कर ही लीजिएगा। ठीक है, 3 सॉल्यूशन रखिए, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, 3 सही है।
y इज इक्वल टू 4x है बेटे। देखिए यहाँ x को क्या लेना है, x को आप निगेटिव भी ले सकते हो, जीरो भी ले सकते हो और पॉजिटिव भी ले सकते हो। निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। ग्राफ की आपकी नोटबुक बहुत बड़ी नहीं होती है तो आप 10, 20, 30, 40, 50 नहीं मीन्स उसको आप एक ध्यान रखना कि ग्राफ के पेजेस तो आपने देखे ही हैं। ग्राफ के पेज में एक ऐसा ब्लॉक बना होता है जिसमें 10 होता है ना, ऐसे 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 किया हुआ 10। तो आपको मैक्सिमम आप ले सकते हो अगर 10-15 ले रहे हो, बड़ी कॉपी है तो निगेटिव में भी लेना शुरू करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव 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 करते चले। अगर हमने यहाँ पे बेटे 1 रख दिया, एक्स के जगह पे हमने 1 रखा, तो बताइए तो वाई की वैल्यू, ये लेट किया जाता है बेटा, ये हमेशा मान लेते हैं कि एक्स की वैल्यू अगर 1 है तो वाई क्या आएगा, 4 इंटू 1, 4 आ जाएगा, है ना। अगर एक्स की वैल्यू हमने 2 ले लिया तो वाई क्या आएगा, 4 टू ज़ा 8। एक्स की वैल्यू 3 ले लिया तो ये ज़्यादा आएगा ना। तो एक काम करो आप A12, अब आप एक काम करो -2 भी ले सकते हो। अगर -2 ले लिया तो 4 टू ज़ा 8, ये यहाँ पे रख दिया ना, -8 हो जाएगा। देखिए अगर हम ओके, तो एक हमने सॉल्व कर लिया, एक ग्राफ हमारे पास सॉल्व हो गया। अब इसको बस ड्रॉ करना होगा। चलिए सेकंड में भी हमने ये लिखा है ना, यहाँ पे है ना आपके पास में y इज इक्वल टू 2x है, इसका भी आप ऐसे ही टेबल बना लीजिए, ऐसे टेबल बनाइए। यहाँ लिखिए x, यहाँ लिखिए y। चलिए सबसे पहले हमने x की वैल्यू 1 लिखा, y क्या आएगा 2 इंटू 1 2, x की वैल्यू हमने 2 लिख दिया, y क्या आएगा 2 टू ज़ा 4, x की वैल्यू हमने 3 लिया, 2 3 ज़ा 6। 3 सॉल्यूशन मिला आपको। ओके बेटे नेक्स्ट अगला है y इज इक्वल टू एक्स, ऐसे हमने लिया, यहाँ x और वहाँ y, दोनों को इक्वल वैल्यू, 1 तो 1, 2 लिया तो 2, 3 लिया तो 3। ऐसे हमारे पास में कितने, तीनों के सॉल्यूशन मिल गए। अब हम क्या करेंगे पता है आपको, अब इसको हम ग्राफ की नोटबुक पे ड्रॉ करेंगे। अब मैं आपको ड्रॉ करना सिखाऊंगी अपनी नोटबुक के साथ। आप तैयार हैं ना, चलिए देखिए। चलिए बेटा ग्राफ प्लॉट किया जाए। आप, मैं पेन यूज़ कर रही हूँ लेकिन आपको पेंसिल यूज़ करना है। ओके, आप पेंसिल यूज़ करेंगे। अगर हमने ऐसे एक वर्टिकल लाइन खींच दिया, ठीक है, और एक हॉरिजेंटल लिया, तो ध्यान रखिएगा वर्टिकल का जो एक्सिस होता है वो वाई एक्सिस होता है और हॉरिजेंटल पे एक्स एक्सिस। यहाँ ओरिजिन होता है, यहाँ एक्स डैश ऐसे डाल दीजिए, नीचे वाई डैश डाल दीजिए। ओके, ओरिजिन पर जीरो और जीरो, एक्स और वाई दोनों जीरो होता है। अब इसमें एक एक ऐसे आप ब्लॉक देख रहे होंगे, इस पर नंबरिंग करिए। इधर पॉजिटिव होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करिए, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ओके, पहला आप ग्राफ प्लॉट करेंगे। जब x की वैल्यू 1 है तो y, x की वैल्यू 1 है तो y क्या है 4 है, यहाँ लिखिए 1 और 4। x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 2 है तो y क्या है 8 है, 2 और 8। x की वैल्यू -2 है तो y क्या है, ये डालिए यहाँ -8, ठीक है, x की वैल्यू और -8, ठीक है बेटा। ऐसे हमने सारे पॉइंट कर लिए, -2 और -8, ठीक है। अब आप स्केल से मिलाइएगा बेटे, आपको ये एक स्ट्रेट लाइन मिला, ठीक है। और इसके ऊपर अब आप लिख दीजिएगा कि हमने ये कौन सा ग्राफ प्लॉट किया, y इज इक्वल टू 4x। ओके, एक हमने प्लॉट कर लिया। एंड फॉर द नेक्स्ट वन व्हाट विल यू डू, इन द नेक्स्ट वन 1 2,
1 and 2. You have drawn here 1, 2. 1, 2. You can write like this. 1, 2. Okay. And next one is your 2, 4. 2 and 4. Where will be it? 2 and 4 will here. 2 and 4. And next one 3 and 6. Where it will be? 3 and 6. Now to write here 3 and 6. And then after to join all these points, you will use your pencil and scale. I have drawn with the pen because you can see easily. But the next one is what? 1, 1, you can write here 1, 1. And 2, 2, you can write here 2, 2. And 3, 3. And 4, 4 more 1. And also to write here ना y is equal to 2x. ठीक है बेटे, अब आप इसको भी ज्वाइन कर दीजिए, ऐसे करिए, किया ज्वाइन और इसके ऊपर लिख दीजिए x इज इक्वल टू वाई। इस तरह से बेटा आपको ड्रॉ करना है। आप पेंसिल यूज करेंगे, आप स्केल यूज करेंगे। इस तरह से बेटे आपका जो हुआ ये ग्राफ प्लॉट हुआ और आई होप सो आपको समझ में आया होगा। आप इसको ट्राई करेंगे, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे और जो लास्ट का एक्सरसाइज है उसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जो प्रीवियस जितने एक्सरसाइज पढ़ाए गए उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है। सो अब जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे वो चैप्टर शुरू करेंगे जिसमें आप पहले से ही पढ़ करके तैयार रहिएगा और ये सारे करने के बाद मुझे भेज दीजिएगा कि कैसे आपने किया। अगर कोई प्रॉब्लम हुई है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। अगला चैप्टर है द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इस चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।